प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये जो सृष्टि हुई है ये कैसे बनी, कैसे सृष्टि बनी, इसकी रचना कैसे हुई। सज्जनों, सृष्टि रचना एक बहुत बड़ा विषय है, इसको आज तक कोई जान नहीं पाया। सृष्टि रचना के ऊपर बहुत से संतों ने अपने अपने विचार दिए हैं। बहुत से लोग अपने मन बुद्धि से उसे सोचते हैं कि सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे हुई, मगर मैंने सबकी वाणी सुनी है, कोई भी उसे सही सही बता नहीं पाया सृष्टि रचना कैसे हुई। इसका एक कारण है, क्यों नहीं बता पाए लोग, क्यों नहीं जान पाए सृष्टि रचना कैसे हुई, इसका एक कारण है। सज्जनों, इन लोगों का जन्म तो अभी हुआ है, 100 वर्ष, किसी का 1000 वर्ष पहले हुआ। जो जो सृष्टि रचना के विषय में बताए हैं, सृष्टि बनने के बाद ही बताए हैं, बनते हुए तो देखी नहीं है सृष्टि। तो सज्जनों, जब सृष्टि बनते हुए कोई देखा ही नहीं है इस संसार के समय के लोग, तो कैसे अपने मन बुद्धि से सोचकर बता सकते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। जैसे जब कोई घर बनता है, उस घर को बनकर जब तैयार हो जाता है तो उस विषय पर, उस घर के विषय में वही बता सकता है आपको जो उस घर को बनते हुए देखा हो। जो उस घर को बनते हुए देखेगा वो बता देगा आपको कि ऐसे ऐसे इस मिस्त्री ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे इस घर को बनाया गया है। और सज्जनों, जिसने उस घर को बनते हुए देखा ही नहीं है, सृष्टि रचना को होते हुए देखा ही नहीं है, वो कैसे बता सकता है सोचकर कि सृष्टि रचना कैसे हुई। सारे संत महात्मा गण, जो भी लोग आज सृष्टि रचना पे रिसर्च करते हैं सृष्टि के ऊपर कि इसकी रचना कैसे हुई, फेल क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने सृष्टि रचना हुए देखी तो है नहीं, तो जानेंगे कैसे कि सृष्टि रचना कैसे हुई। सज्जनों, अब इस विषय का ये जो भ्रम है सृष्टि रचना का, लोग नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि लोग अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं सृष्टि कैसे बनी। और हम तो अज्ञानी, हमें क्या पता, हमें अपनी उत्पत्ति तो पता ही नहीं कि हम कैसे उत्पत्ति हुए। सृष्टि हमें भी दूसरे ने बताया तो हम जान गए। जो हमारे उत्पत्ति के टाइम थे उन लोगों ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे पैदा हुए, हमें इस चीज का अनुभव हुआ, तो हम जान गए कि हम कैसे उत्पत्ति हुए। बाकी सृष्टि के अनुभव की, जब सृष्टि बनी तब तो लोग थे ही नहीं, सृष्टि की शुरुआत हुई थी, लोग तो बाद में बने सृष्टि बनने के बाद। तो सज्जनों, उस समय की बात आपको कोई कैसे बता सकता है? मेरी बात आप विचार करिएगा। उस समय की बात, सृष्टि रचना की बात वही बता सकते हैं जो सृष्टि को बनते हुए देखे होंगे। और सज्जनों, सृष्टि में इंसान तो कोई ऐसा नहीं है इस सृष्टि में कि जो सृष्टि को बनते हुए देखा हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है। सृष्टि को बनते हुए केवल और केवल परमात्मा देखे हैं। कौन देखे हैं? परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि ने नहीं बनाई है, सृष्टि ये आत्मा ने बनाई है, ब्रह्म ने बनाई है। किसने बनाई है? ब्रह्म ने। मैं आपको आज विधिवत तरीके से सृष्टि रचना का पर्दाफाश करूंगा। अगर आप लोग मेरा सत्संग जो है पूर्ण तरीके से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो अगर सुनेंगे ना, तो आज आपका जो सृष्टि रचना पे जो भ्रम है आपका, वो सारा दूर हो जाएगा। आप क्लियर हो जाएंगे आपकी सृष्टि की रचना कैसे हुई। सज्जनों, सृष्टि की रचना जो है हमें अपने दिमाग से नहीं सोचना है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं सृष्टि होते हुए, तो हम कैसे जान सकते। जो उस समय सृष्टि रचना होते हुए थे उन्हीं से हमें पता चल सकता है कि सृष्टि रचना कैसे हुई। और उस समय थे कौन? परमात्मा। सज्जनों, परमात्मा जो है कौन है? वो है सदगुरु कबीर साहब। मैंने एक विषय पर ये बात डाल दी है, अभी एक वीडियो डाला है 2-3 दिन पहले मैंने, उसमें मैंने बता दिया है पूर्ण रूप से कि परमात्मा कौन है। उस चीज को आप जाकर सुनिएगा, मेरे वीडियो को, असली परमात्मा कौन है उसमें आप जान जाएंगे। सज्जनों, सृष्टि को बनते हुए संसार में केवल और केवल परमात्मा ही देखे, और कोई इंसान नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के देश से ही ये आत्मा अलग होकर सृष्टि बनाई है। कैसे कैसे बनाई, ये बात हम आपको बताएंगे। परमात्मा से अलग होकर के ये आत्मा सृष्टि को बनाई है।
तो परमात्मा जान रहे हैं कि कैसे कैसे हमसे अलग हुई है और कैसे कैसे सृष्टि ये बनाई है। इस बात को केवल परमात्मा जानते हैं और कोई नहीं जानता है। जैसे आपका बेटा जब आपसे अलग होता है और अपना घर बनाता है तो आप जानते हैं कि मेरा बेटा किस कारण से अलग हुआ, कैसे कैसे अलग हुआ और कैसे कैसे घर बनाइए, आप अच्छी तरह से जानते। उसी तरीके से परमात्मा से जो आत्मा अलग हुई है, जो सृष्टि बनाया है ब्रह्म, इस विषय को केवल और केवल परमात्मा ही जानते हैं। और परमात्मा कौन है? सदगुरु कबीर साहब। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सृष्टि के विषय में आपको अगर जानना है ना, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी उठाकर देखेंगे, उनकी वाणी का अनुभव करेंगे, तभी आप सृष्टि रचना को जान सकते हैं। अन्यथा आप किसी संत महात्मा की वाणी पकड़ेंगे या किसी आम जनमानस की वाणी पकड़ेंगे तो कभी नहीं जान सकते, क्योंकि इन्होंने तो सृष्टि बनते हुए देखा नहीं, सृष्टि बनते हुए परमात्मा देखे हैं। तो परमात्मा की ही वाणी से आपको इस चीज का प्रमाण मिल सकता है, इस चीज को आप जान सकते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। और सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं अपनी वाणी में कि सृष्टि कैसे बनी, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? साहिब कह रहे हैं, जहिया कीर्तम नाहता धरती हती न नीर, उत्पत्ति परलय नाहता तब की कहे कबीर। देखिए सज्जन, सदगुरु क्या कह रहे हैं कि जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर। जब ये सृष्टि नहीं थी, कीर्तम मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं था, घर मकान जमीन पानी पवन धरती कुछ भी नहीं था। उत्पत्ति प्रलय, ना इंसान की उत्पत्ति होती थी, ना सृष्टि की उत्पत्ति होती थी, ना किसी की मृत्यु होती थी, ना ही सृष्टि का विनाश होता था, सृष्टि का प्रलय होता था। मैं तब की कह रहा हूं, उससे पहले क्या था? जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति प्रलय ना हता तब की कहे कबीर। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि जब धरती ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं तब की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तब परमात्मा थे और कोई नहीं था। परमात्मा थे और परमात्मा ही सृष्टि को बनते हुए देखे और कोई नहीं देखा है। सज्जनों, जीव तो बाद में बना, जीव सृष्टि को बनते हुए नहीं देखा। इसलिए जीव की बात अगर आप मानेंगे तो सृष्टि रचना को कभी नहीं जान पाएंगे। अपने बुद्धि विवेक से सोचेंगे तो सृष्टि रचना को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सृष्टि रचना को जानने के लिए केवल परमात्मा की वाणी से ही आप समझ सकते हैं सृष्टि रचना कैसे हुई है। और आज मैं परमात्मा की वाणी से ही आपको बताऊंगा, बीजक से, साखी ग्रंथ से, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जैसे जैसे सृष्टि रचना बताए हैं उस विषय को मैं बताऊंगा। बस आपको समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप सब कुछ समझ जाएंगे सृष्टि रचना के विषय में। सज्जनों, साहेब कह रहे हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। सदगुरु कह रहे हैं कि जब ये जीव अमर लोक में था ना, तब ये कुछ भी नहीं था। तहिया हता ना कोई, जब जहिया जन्म मुक्ता था, जहिया ये आत्मा मुक्त थी, तब इस संसार में कुछ भी नहीं था, संसार था ही नहीं था। अब ये आत्मा छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। अब ये आत्मा 6 शरीर पकड़ करके संसार में जन्म मरण का दुख पा रही है। और कैसे पा रही है? क्यों 6 शरीर पकड़ ली, शरीर में क्यों फंस गई, क्यों सृष्टि में फंस गई? अब आइए हम आप सभी को सदगुरु की वाणी से बताते हैं। सज्जनों, परमात्मा का एक अमर लोक देश में सृष्टि रचना शुरू कर रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, समय निकाल करके इस वीडियो को सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और आज आपके सारे भ्रम चले जाएंगे सृष्टि रचना पर। सज्जनों, एक अमरलोक देश है, परमात्मा का अमरलोक देश है। वहां पे अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं। परमात्मा का जो देश है वो अमरलोक देश है। वहां पर अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं। वहां 5 तत्व की बनी शरीर नहीं, केवल आत्माएं आत्माएं। आनंद का देश है, परमानंद का देश है। तो सज्जनों, उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार आया
कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह एक अपना देश बना लें। सज्जनों, एक आत्मा के अंदर ये विचार आया कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह एक अपना देश बना ले, उसके मालिक हम स्वयं होंगे। दुख उसे कोई भी नहीं था अमरलोक देश में। एक आत्मा के अंदर विचार आया, मैं इस चीज को आप समझिएगा, एक आत्मा के अंदर विचार आया कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना ले जिसके मालिक हम स्वयं रहेंगे। तो सज्जनों, परमात्मा तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। जब इस बात को तुरंत परमात्मा जान गई कि एक आत्मा ऐसी सोच रही, और जो आत्मा ऐसी सोच रही उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्म, निरंजन भगवान, जिसे वेदों में ब्रह्म अखंडित भी कहा गया है, निर्विकार ब्रह्म भी कहा गया है, निर्विशेष ब्रह्म भी कहा गया है, प्रातपर ब्रह्म कहा गया है, ओम कहा गया है, ओमकार कहा गया है, आदि नामों से वेदों में उसी ब्रह्म का जिक्र किया गया है। सज्जनों, तो जब ब्रह्म के अंदर विचार आया कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह अपना भी देश बना लें, तो परमात्मा उसे समझाए कि देखो, तुम जो देश बनाओगे वो दुख का देश बनेगा। परमात्मा इस चीज को ब्रह्म को समझाए, मगर ब्रह्म माना नहीं। जैसे आज समाज में, संसार में क्या है ना, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, किसी के 5, 4, 2, 3, 1, जो भी जितने भी पुत्र होते हैं, तो पिता तो अपनी क्षमता बराबर जितनी पिता की शक्ति अपना पुत्र को सुख देते हैं, मगर उसके बावजूद भी चाहे पिता गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जितना भी बड़ा धनी हो, चाहे जितना भी सुख आराम सुख ऐश्वर्य हो पिता के पास, मगर फिर भी बेटा क्या सोचता है? अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आपके बनाए हुए घर में अब नहीं रहूंगा, मैं अपना एक अलग घर बनाऊंगा। सज्जनों, यहां के बेटा क्या कहते हैं कि पिताजी, मैं आपके बनाए हुए देश में नहीं रहूंगा, घर में नहीं रहूंगा, मैं अपना एक अलग घर बनाऊंगा। पिता समझाते हैं, देखो बेटा, हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो, सुख शांति से रहो। मगर यहाँ का पुत्र इस बात को नहीं मानता है और पिता से अलग हो जाता है, अपना घर बना लेता है और दुख पाता है। उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, अमरलोक देश में भी आत्मा के अंदर, ब्रह्म के अंदर विचार आया कि मैं भी क्यों ना एक अपना अलग देश बनाऊं, और अलग देश बनाकर उसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। मगर सज्जनों, परमात्मा उसे लाख समझाए, वो माना ही नहीं। और जैसे ही परमात्मा के देश से उसने अपनी सूरत हटाई, परमात्मा के देश से अलग हुआ, वैसे ही अचेत हो गया। वो अचेत होने का कारण क्या हो गया? अचेत मतलब बेहोश हो गया। अचेत होने का कारण क्या हुआ कि जब परमात्मा के देश से वो अलग हुआ, तो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, परमात्मा का भोजन जो था उसे मिलना बंद हो गया। परमात्मा का टेम्परेचर जो था, भोजन ब्रह्म को मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वो एकदम अचेत हो गया। क्योंकि परमात्मा से अलग हुआ तो परमात्मा का ऊर्जा, परमात्मा का टेम्परेचर, परमात्मा की जो गर्मी वो मिलना बंद हो गई, उससे वो अचेत हो गया। और जैसे ही परमात्मा के देश से वो अलग हुआ सज्जनों, यहीं पर घटना क्या घटी कि जब तक ये परमात्मा के देश में था, जब तक ये परमात्मा के देश में था, तब तक तो कोई बात नहीं थी, आनंद में था। जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुआ तो इसकी जो ऊर्जा शक्ति थी वो कम होने की वजह से ये बिना शरीर नहीं रह पाया, तुरंत ही शरीर पकड़ लिया, तुरंत शरीर पकड़ लिया। सज्जनों, ये चांद, तारा, आकाश, धरती, पवन, पानी जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म की शरीर है। इस चीज को मैं आगे चल के विधिवत तरीके से आपको साहिब की वाणी दे देकर समझाऊंगा। सज्जनों, जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुआ तो इसकी जो ऊर्जा थी, गर्मी थी, वो इतनी नहीं थी कि ये बिना शरीर की रह सके। इसने तुरंत शरीर पकड़ लिया, शरीर पकड़ लिया, अचेत हो गया। जब अचेत हो गया और जब होश में आया तो ये अपने स्वरूप को और परमात्मा को भूल गया, क्योंकि शरीर पकड़ लिया। ये जो चांद, तारा, धरती, आकाश, पानी, पवन, ये जो पूरी पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, ये सब ब्रह्म की शरीर है। ये ब्रह्म की शरीर के ही अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं। तो सज्जनों, जब ये चेत में आया, होश में आया, तो ये अपने स्वरूप और परमात्मा को भूल गया। कैसे भूल गया? जैसे आज आप समाज में क्या, संसार में लोग एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर में जाते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तो पिछले जन्म की जो भी बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। क्यों याद नहीं रहती है?
जबकि ये ब्रह्म के टेम्परेचर में भी रहता है, ब्रह्म की इसे ऊर्जा भी मिलती है, ब्रह्म की गर्मी भी मिलती है, फिर भी इसे याद नहीं रहती। दूसरा शरीर जैसे ही पकड़ता है वैसे ही ये पिछले जीवन की सब चीज भूल जाता है। उसी तरीके से सज्जनों, यहां पर ब्रह्म के साथ क्या हुआ कि ब्रह्म को तो परमात्मा का भोजन, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, टेम्परेचर मिलना एकदम से बंद हो गया। तो निरंजन ब्रह्म क्या हुए कि अचेत हो गए। जब होश में आए तो ये सब कुछ भूल गए कि हम क्या हैं, परमात्मा कौन है, और भूल करके अपने शरीर को देख, जब शरीर पकड़े तो शरीर के अंदर देखे तो इनको प्रकाश दिखा अपना। जब इनको प्रकाश दिखा तो उस प्रकाश को देख करके इनके अंदर इच्छा हुई। इच्छा क्या हुई? जैसे अमर लोक देश में सबके साथ रहता था, खेलता था, आहार विहार करता था, आनंद करता था, रमण करता था, तो इसके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं तो ऐसा ऐसा मेरे स्वभाव में, उसके स्वभाव में था देखना सुनना। आत्मा की बंधु देखिए, आत्मा की आंख भी है, नाक भी है, कान भी, सब कुछ है आत्मा का, मगर इस मोटे संसार को देखने के लिए इसने शरीर पकड़ लिया। शरीर के बिना इस संसार में आत्मा रह ही नहीं सकती। तो जैसे ही इसने अपने अंदर प्रकाश देखा, अपने शरीर के अंदर, तो प्रकाश देखकर इसको एक इच्छा हुई, एक नारी की। किसकी इच्छा हुई? नारी की। उस इच्छा से नारी का अवतरण हुआ और उस नारी से 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सज्जनों, अब इस वाणी का मैं आपको प्रमाण देता हूं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस वाणी का मैं आपको प्रमाण देता हूं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इसको बीजक की प्रथम रमैनी में बता रहे हैं। अंतर ज्योते सब देख नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। सदगुरु क्या कह रहे हैं? अंतर ज्योत शब्द एक नारी। अंतर में ब्रह्म ने अपने अंदर प्रकाश देखा, अंतर ज्योति प्रकाश देखा और शब्द किया तो एक नारी पैदा हुई। अंतर ज्योत शब्द एक नारी उत्पत्ति हुई उसकी इच्छा से। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके 3 पुत्र हुए। देखिए दूसरी रमैनी की, बीजक की दूसरी रमैनी जब आप देखेंगे तो साहब कह रहे हैं जीव रूप एक अंतरवासा। जीव के रूप, जीव के अंदर इच्छा हुई। क्या? जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरित तासु नाम गायत्री धरी। सज्जनों, अब सदगुरु बता रहे कि जीव के अंदर एक इच्छा जगी, जीव रूप एक अंतरवासा। अमर लोक देश में जीव के अंदर एक इच्छा जगी और उस इच्छा के चलते ही अमर लोक देश से चला आया। इच्छा क्या जगी कि मैं भी परमात्मा की तरह एक अपना देश बनाऊं। ये इच्छा जीव के अंदर हुई, परमात्मा के अंदर नहीं। सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं है सज्जनों। यहां पे आप पूरी कबीर साहब की बीजक से मैं बता रहा हूं। साहब कह रहे जीव रूप, जीव की रूप एक अंतर वासना हुई, अंतर इच्छा जगी, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। जब वो अमर लोक देश से चला आया, शरीर पकड़ लिया तो अपने अंदर प्रकाश देख करके इच्छा किया। किसकी? इच्छा रूपी नारी अवतरी। जब इच्छा किया तो उस इच्छा से एक नारी का अवतरण हुआ, तासु नाम गायत्री धरी, जिसका नाम गायत्री आद्या अष्टांगिनी जिसे कहते हैं। अब सज्जनों, सदगुरु कहते हैं ते ही नारी के पुत्र 3 भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नव। उस नारी से 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। सज्जनों विचार करिएगा, सदगुरु क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म की इच्छा से आद्या का जन्म हुआ, अष्टांगिनी गायत्री जी से कहते हैं, और गायत्री से 3 पुत्र हैं जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सज्जनों, सदगुरु क्या कह रहे हैं उसके बाद तीसरी रमैनी में कि प्रथम आरंभ कौन को भाऊ, दूसर प्रकट 300 ठाऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमई भक्त कीन जी उक्ति। शायद कह रहे प्रथम आरंभ किसका हुआ? ब्रह्म का। दूसरा जो प्रकट हुआ वो कौन है? आद्या। और उसके बाद कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमई भक्त कीन जी उक्ति। ये संसार के लोग उन्हीं की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, आद्या की और ब्रह्म की। और सदगुरु क्या कह रहे हैं? प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया। ये सब ब्रह्म की शरीर में, पवन पानी और छाया ब्रह्म के शरीर में ही सब रहे। जैसे ही ब्रह्म शरीर पकड़ा सब कुछ अपने आप बनता चला गया। बहु विस्तार के प्रगति माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रकट की न नौखंडा। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांड सब उसी समय प्रकट हुए, पृथ्वी प्रकट की न नौठंगा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। उस समय सज्जनों जो हुई संकल्पित सृष्टि हुई। देखिए
ब्रह्म की इच्छा से, ब्रह्म के शब्द से आद्या हुई, आद्या की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा से और आद्या की इच्छा से अनेक सिद्ध साधक सन्यासी स्त्री पुरुष हुए। देखिए सदगुरु इसमें कह रहे हैं, बीजक के प्रथम रमैनी कह रहे हैं साहेब कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भग लिंग अनंता तेहु न जाने आदिवंता। उस स्त्री और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक, आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए जो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए। ये देखिए सज्जनों, संकल्पित सृष्टि हुई। उस समय आत्मा जो ब्रह्म से बनी थी वो भी गर्मी वाली थी, तो उस समय जो भी लोग इच्छा करते थे ना वो हो जाता था। मगर धीरे धीरे ये आत्मा जब ऊर्जाहीन होती चली गई, गर्मीहीन होती चली गई, टेम्परेचरहीन होती चली गई, शक्ति क्षीण होती चली गई, तो अब इस सृष्टि का मैथुन सृष्टि चालू हो गई। उसके बाद जो लोग बनते गए, कम गर्मी होने के कारण, कम ऊर्जा होने के कारण मैथुन सृष्टि हो गई। और आज आप जो बोलते वो नहीं होता, मैथुन सृष्टि से आपको सृष्टि आगे बढ़ानी पड़ती है। तो सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि ब्रह्म से ब्रह्म अखंडित से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुई, और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सिद्ध साधक सन्यासी, प्रगटे पावनी पवन और छाया, सब कुछ बन गया और सृष्टि का प्रसार होने लगा, पसार होने लगा। और जो भी जीव बनते गए, जन्म लेते गए, इसी ब्रह्म को, इसी ब्रह्मा विष्णु महेश को मान करके भक्ति करने लगे और परमात्मा को भूल गए। जग में साहब कह रहे हैं कि अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। साहब कह रहे हैं कि उस अविगत परमात्मा को कोई नहीं जान पाया। सब लोग क्या किए, इसी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में फंस गए, इसी जीव की भक्ति में। बीजक की आप मैंने अर्थ कर दिया है, बीजक की तीनों रमैनियों का, आप उसको प्रथम द्वितीय तीसरी तीनों रमैनी का मैंने अर्थ कर दिया है, उससे आप सुनिएगा। उसमें विधिवत तरीके से हमने बताया है। हमारा मूल आज बताने का अभिप्राय यह है कि सृष्टि रचना हुई कैसे। अब देखिए सज्जनों, ब्रह्म से आद्या जन्म ली, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए संकल्पित। उसके बाद ऊर्जा कम होने के बाद ये लोग मैथुन सृष्टि होने लगी। मैथुन सृष्टि मतलब विषय करके, भोग करके, स्त्री पुरुष का संबंध बना के फिर पैदा होने लगी। अब देखिए सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं सृष्टि रचना के विषय में कि परमात्मा के देश से अनंत आत्मा भटकी। नहीं सज्जनों, अनंत आत्मा नहीं भटकी, ऐसा बात आप कभी भी मत सोचिएगा। परमात्मा के देश से अनंत आत्मा नहीं भटकी, केवल एक आत्मा ही है, और उस एक आत्मा से ये सारी अनंत आत्माएं हुई हैं। सदगुरु इस वाणी में कह रहे हैं कि एक ते अनंत भय, अनंत एक ते आही, परिचय भया जब एक से, अनंत एक ही माई समाही। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि एक से ही अनंत हुए, एक ब्रह्म से ही ये सारी आत्माएं हम सब बने हैं। हम सब ब्रह्म से ही बने, एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब एक से, अनंत एक ही माही समाई। जब इस एक परमात्मा से हमारा, जो एक परमात्मा से जो ब्रह्म भी बना है, उस परमात्मा से जब हमारा परिचय हो जाएगा तो हम सब इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, ये जो आज साधु महात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माओं की सूरत भटकी, नहीं, अनंत आत्माओं की सूरत नहीं भटकी है। केवल एक आत्मा, एक से अनंत भव, अनंत एक से आही, केवल एक आत्मा लग हुई है ब्रह्म, उसी ने सृष्टि बनाई है। और जो लोग आज समाज में कहते हैं ना कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजन्मा नहीं, आत्मा जन्म लेती। आत्मा का विनाश नहीं होता है, मगर आत्मा जन्म लेती है। ब्रह्म से आद्या हुई, आत्मा जन्म ली, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तीन आत्मा जन्म लिए। और उन लोगों से अनेक स्त्री पुरुष हुए, अनेक आत्मा जन्म ली। 4 खान बनी, 84 लाख योनियां बनी, अपने कर्म के हिसाब से योनि बनती चली गई। आज कितनी आत्मा जन्म ले रही। आत्मा जन्मती है, मरती नहीं। आत्मा जन्म लेती, केवल मरती नहीं है। आत्मा आत्मा जन्मती, आत्मा अजन्मा नहीं है। जो लोग कहते हैं संसार में आत्मा अजन्मा है, गलत बात है। साहेब कह रहे हैं कि ब्रह्म से आद्या का जन्म हुआ, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ, तो ये आत्मा तो परमात्मा के देश से एक ही आई थी। अनेक कैसे होगी, क्योंकि उसी आत्मा से सब बने। हम सब ब्रह्म से ही बने हैं। साहेब कह रहे एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, तो अनंत एक ही माही समाई। जब हम परमात्मा से परिचय कर लेंगे तो हम परमात्मा में मिल जाएंगे जाकर। हम एक से ही जन्म लिए, किससे? ब्रह्म से। मगर यदि हमारा मूल देखा जाएगा
तो हमारे मूल परमात्मा है। सज्जनों, अब इस बात को सदगुरु कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना परमात्मा ने सृष्टि रचना रची। परमात्मा ने सृष्टि रचना नहीं करी है सज्जनों। सृष्टि रचना किसने करी? सदगुरु कबीर साहेब बीजक के 115 नंबर शब्द में बता रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि संतो ऐसी भूले जग माही, जीव मिथ्या में जाही। संतो ऐसी भूले जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। साहब कहते हैं, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। संतो ऐसी भूले जग माही। अब देखिए सज्जनों, सदगुरु क्या कह रहे हैं? हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हो गई जिस भूल के कारण सारे संसार के लोग दुख पा रहे हैं। इस भूल में भूल क्या है? ये भूल क्या है? भूल है कि हम अपने परमात्मा को भूल गए। जो हमारे मूल परमात्मा, जिनसे हमारा कल्याण होना है, उनसे हम भूल गए। यही सबसे बड़ी भूल है। इस भूल में सबसे पहले कौन भूले हैं? पहले भूले ब्रह्म अखंडित। जो ब्रह्म को वेदों में अखंडित कहा गया है, साहब करे सर्वप्रथम वही भूले जहां आप वही मानी। ब्रह्म अखंडित भूल करके परमात्मा से कैसे भूले? अपने ही विचारों को पकड़ लिए कि हमें भी परमात्मा की तरह एक अपनी सृष्टि बनानी है, एक अपना अलग देश बनाएंगे तो उसके मालिक हम स्वयं रहेंगे। और उसी को पकड़ करके, उसी बात को लेकर के, उसी विचार को लेकर के ब्रह्म परमात्मा से अलग हो गए। तो जब परमात्मा से अलग हो गए तो परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर मिलना जब बंद हो गया ब्रह्म को, तो ये अचेत हो गया और परमात्मा को भूल गया। सर्वप्रथम अपने स्वरूप को और परमात्मा को भूलने वाला ब्रह्म ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब कह रहे हैं। क्या? पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। उसी झाई में भूल करके, अपने शरीर में भूल करके इच्छा किया और इच्छा से नारी का अवतरण हुआ। इच्छा ते अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। अब देखिए सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म परमात्मा को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, और जो अपनी कृति है, सृष्टि है, इसको पकड़कर, इसको सही मान लिया, इसको सब कुछ मानकर बैठा है, अपने शरीर को पकड़ करके, तो उसी भूल में सब जग भूला। उसी भूल में सब जग भूल गया। सब कोई परमात्मा को भूल गया। कोई परमात्मा को नहीं जान पाया कि परमात्मा कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम सब अपने शरीर को और अपनी कृति को पकड़कर बैठ गए। साहब क्या कह रहे हैं? 184 भूलते कहिए, भूलते जग मिटवाया। अब हम 84 लाख योनियों में इसी भूल से जाते हैं कि हम परमात्मा को जानते नहीं, अमर लोक देश को जानते नहीं, अमर लोक देश को भूले हैं। तो हम अब 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। भूलते जग मिटवाया, सारा संसार इसी भूल के कारण आत्मा परमात्मा को नहीं जान रहा है। इसी कारण ये 84 लाख योनियों में जा रहा है, बार बार जन्म और मरण हो रहा है इसका। साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक देही लखाई। अब कहते हैं साहेब, ये भूल तुम्हारी कैसे खत्म होगी? तुम परमात्मा को कैसे जानोगे? गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु यदि मिलेंगे, पारखी गुरु के पास तुम जाओगे, जो आत्मा परमात्मा को जानते हैं, वो तुम्हें पारक दे देंगे, साधना दे देंगे, तो तुम परमात्मा आत्मा को जान जाओगे। कहे कबीर, भूल की औखद पारक सबकी भाई। सदगुरु कह रहे हैं, जिस भूल में ब्रह्म भूला, संसार के सारे लोग भूल गए परमात्मा को, उस भूल से यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु करो, मूल गुरु को बनाओ, पारखी गुरु को बनाओ। जो पारखी गुरु, जो आत्मा परमात्मा को जानते हैं, उनसे साधना लो, भक्ति करो, आत्मा परमात्मा को जानो। तभी तुम इस संसार से, इस भूल से मुक्त हो सकते हो, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हो। सज्जनों, साहेब क्या कह रहे हैं? संतो निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, इस सृष्टि को जाल, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाला जो है वो परमात्मा नहीं है।
इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, सृष्टि के जाल को निरंजन ने पसारा है। कैसे? स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। ये ब्रह्म जो है निरंजन ने ही सृष्टि का पसार किया है। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। और लास्ट में साहेब कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है ताही दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म से बने, सब कोई सृष्टि ब्रह्म से ही बनी। मतलब कहने का साहेब का अभिप्राय है, परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, किससे बनी है? संतो निरंजन जाल पसारा। और लास्ट में साहेब कह रहे हैं कि जिन साहेब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। अब देखिए सज्जनों, साहेब क्या कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से निरंजन ब्रह्म बना वो पुरुष न्यारे हैं। उन्होंने सृष्टि नहीं बनाई, ये दुख का देश उन्होंने नहीं बनाया है, ये ब्रह्म ने उस दुख का देश बनाया है। जिन साहेब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। साहेब कह रहे हैं जिस साहेब से निरंजन ब्रह्म पैदा हुआ है ना, बना है, वो परमात्मा न्यारे हैं, अलग हैं, वो सृष्टि नहीं बनाए हैं। दुख की सृष्टि कौन बनाया है? ब्रह्म बनाया है। सज्जनों, जो लोग कहते हैं ना परमात्मा सृष्टि बनाए, परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। ये जीव अपने विचार को पकड़ करके आज भी दुख पा रहा है। ब्रह्म भी अपने विचार को पकड़ा और अमरलोक देश से अलग हो गया, जिसके कारण शरीर पकड़ के आज सृष्टि में फंसा हुआ है। ये जो चांद तारा सूरज आकाश जो भी आप देख रहे हैं, ब्रह्म की शरीर है, इसी के अंतर्गत हम सभी हैं। ब्रह्म भी दुख पा रहा है, हम भी दुख पा रहे हैं। अब हमारे दुख का जो निवारण होगा वो कैसे होगा? परमात्मा से। परमात्मा की जब हम अमरलोक देश में जाएंगे तभी हमारा ये जन्म मरण का वो छूट सकता है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण और तन मन का दुख ये हमें यहां शरीर पकड़ने की वजह से लगा है। और जिस दिन हम ये साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने अमरलोक देश चले जाएंगे, उस दिन हमारा ये तन मन का और जन्म मरण का दुख छूट जाएगा। परमात्मा के देश में जाके हम आहार विहार करेंगे, आनंद करेंगे। जनों, अब आप लोगों के अंदर कुछ ये बातें उठती होंगी, एक प्रश्न उठता होगा कि भाई गलती तो ब्रह्म किया है, परमात्मा के देश से ब्रह्म अलग हुआ, हम क्यों दुख पा रहे? हमें बनाने वाला कौन है? जब परमात्मा के देश से एक आत्मा अलग हुई तो हम तो परमात्मा के देश से अलग नहीं हुए, तो हम कैसे पैदा हो गए? हमें बनाने वाला कौन है? और ब्रह्म गलती किया है तो दुख हम क्यों पा रहे हैं? ये सज्जनों, ये प्रश्न आपके अंदर उठता होगा। तो सज्जनों देखिए, ब्रह्म ने हम सबको बनाया है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। ब्रह्म से हम सब बने हैं, और हमारा क्या दोष है? जब ब्रह्म ने हमें बनाया है तो हम क्यों दुख पा रहे हैं? सज्जनों, जब ब्रह्म ने हमें बनाया है तो हम दुख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ब्रह्म भी शरीर पकड़ के दुख पा रहा है जन्म मरण में, हम भी शरीर पकड़ के। इस सृष्टि का भी विनाश होता है, 4 युग आते, 4 युग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद सृष्टि भी विनाश हो जाती है, ब्रह्म की भी शरीर विनाश हो जाती है, और ब्रह्म भी जन्म मरण में दुख पाता है, हम भी दुख पा रहे हैं जन्म मरण का ब्रह्म के अंदर शरीर में। तो सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो है ना ब्रह्म से बने हैं तो इसलिए ब्रह्म के देश में हैं, मगर हमारे जो मूल हैं वो परमात्मा है। जिसलिए सदगुरु साहब कह रहे हैं कि एक से अनंत भय, एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब एक मूल सो तो अनंत एक ही माही समाई। हम एक ब्रह्म से हम सब पैदा हुए हैं। हम लोगों की गलती यही है कि ब्रह्म ने हमें पैदा किया, और दुख हम इसलिए पा रहे हैं कि ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, हम भी शरीर पकड़े। ब्रह्म से संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं सब शरीर पकड़े हैं और सब दुख पा रहे हैं। इसी दुख को देख करके परमात्मा जानते कि हमारा कोई दोष नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा बार बार धरती में चिताने आते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम अमरलोक देश चलो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सृष्टि ब्रह्म ने बनाई, ब्रह्म दुख पा रहा है, तुम भी दुख पा रहे हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम निर्दोष हो। इसीलिए तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया देख कर आते हैं। जैसे कोई निर्दोष आदमी आपके सामने कष्ट पाता हो, तड़पता हो, उसको दुख चारों तरफ से घेरे हो, तो आपको कितनी दया आएगी उस पर। उसी तरीके से हम निर्दोष हैं, मगर हम शरीर पकड़ी, हमारी आत्मा, तन और मन जन्म मरण का दुख पा रही है। इस दुख को देख करके प्रभु क्या करें? जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण तनधारी हो। इस जीव को दुख में देख करके परमात्मा इस संसार में आते हैं और हमें चेताते हैं कि अपने अमरलोक देश चलो। इस विषय को सदगुरु साहिब अपनी साखी में बता रहे हैं। एक अंडे ओमकार से सब जग भया पसार,
सब नारी है राम की, अविचल पुरुष भतार। सज्जनों, सदगुरु क्या करें, एक अंड ओमकार से, ओमकार जो ब्रह्म का नाम है, पर्यावाची नाम ओम, ओमकार, ये आदि जो ब्रह्म के नाम है, सदगुरु कह रहे हैं एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। एक ही ब्रह्म से सारे संसार का पसार हुआ है, एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं है। एक अंड ओमकार, ओमकार मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ने ये सृष्टि बनाई है। साहिब करें उसी से तुम सब पैदा हुए हो, एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। सब जग का पसार किससे हुआ है? ब्रह्म से। और ब्रह्म भी जन्म मरण में दुख पा रहा है, शरीर पकड़ा है, और आप भी ब्रह्म के अंदर शरीर पकड़े हो, जन्म मरण में दुख जा रहे हो। अब ये दुख दूर कैसे होगा? परमात्मा कह रहे हैं सब नारी है राम की, अविचल पुरुष भतार। साहिब क्या कह रहे हैं, हे संसार के लोगों, तुम सब परमात्मा की स्त्री हो और तुम्हारे पुरुष अविचल राम है, परमात्मा है, अविचल पुरुष भतार। पति और पत्नी की यहां संज्ञा परमात्मा क्यों दे रहे हैं? इस रहस्य को आप समझिए थोड़ा। आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति की संज्ञा साहिब क्यों दे रहे हैं? इस विषय को समझने लायक है, बहुत ही रहस्यमयी बात है। सज्जनों, हम सब आत्मा हैं और हमारे पति परमात्मा। इस बात से साहिब ये कहना चाह रहे हैं, ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे समाज में होता है ना कि स्त्री को सुख किससे मिलता है? पति से। स्त्री जो है सुखी किससे रहती? संसार में उसको धन हो, संपत्ति कुछ भी हो, सुखी नहीं मिलती जब तक पति ना मिले। पति से, पति शब्द का मतलब है सुखदाता। पति शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सुखदाता, आनंद दाता। तो साहिब के कहने का अभिप्राय यह है कि हे संसार के लोगों, तुम सब साहिब की परमात्मा की स्त्री हो, अविचल पुरुष भतार। तुम्हें जो सुख देने वाले हैं, जो आनंद देने वाले हैं, जो तुम्हारे दुख को काटने वाले हैं, वो अविचल पुरुष भतार दूसरे हैं, ये ब्रह्म नहीं है। इस ब्रह्म ने तो सृष्टि को पसार किया है। इस ब्रह्म से तुम इस ब्रह्म को सब कुछ मानकर मत बैठो। तुम्हारे जो दुख का निवारण करने वाले हैं, जो तुम्हें दुख से निकालने वाले हैं, वो कौन है? परमात्मा, अविचल पुरुष भतार। अविचल पुरुष भतार जो पति परमात्मा है। पति का मतलब सुख देने वाले, पति परमेश्वर का मतलब क्या होता है? सुख और आनंद प्रदान करने वाले। परमात्मा ही है सुख और आनंद प्रदान करने वाले, संसार में ब्रह्म नहीं है। साहिब कह रहे हैं जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। सदगुरु कह रहे हैं जो इस ओमकार, जो ब्रह्म सृष्टि बनाया, इसको मूल परमात्मा मत जानो कि ये परमात्मा है। जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पिछान। मूल बात साहिब कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि बनाया, इसको करता मत जानो, परमात्मा मत जानो कि ये परमात्मा है। साचा शब्द कबीर का, सच्चे परमात्मा कबीर साहिब है। शब्द स्वरूपी परमात्मा जो है उसे पर्दे में पिछान। पर्दा क्या है? ये आपके ब्रह्म और ये शरीर जो है, ये आपके आत्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा है। क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो पर्दा है, इस पर्दे को हटाओ, पहचानो, हटा करके अपने परमात्मा में चलो। सृष्टि का, प्रकृति का पर्दा हटाओ। आपके आत्मा परमात्मा के बीच में कौन सी दूरी है? प्रकृति, शरीर की दूरी है। शरीर जो है आपका बीच में पड़ गया है, आपकी आत्मा की सूरत शरीर में फंस गई है। इसी को तो साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। सदगुरु क्या कह रहे हैं? सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर। तुम्हारी सूरत संसार में फंसी, इसलिए परमात्मा से दूर हो गए। संसार मतलब सूरत में, सूरत तुम्हारी शरीर में फंसी है, इसीलिए तुम परमात्मा से दूर हो गए। अब तुम सूरत हटाओ। साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पिछान। सूरत हटाकर परमात्मा को जानो। साहिब कह रहे हैं जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान। इस ब्रह्म को तुम पूर्ण करता मत मानो कि परमात्मा पूर्ण यही है। नहीं नहीं, इस ब्रह्म से आगे साचा शब्द कबीर का, कबीर साहब के सच्चे शब्द को पहचानो, शब्द स्वरूपी परमात्मा को जानो, पर्दे माही पिछान। सज्जनों, ये सृष्टि परमात्मा नहीं बनाए, ये सृष्टि ब्रह्म बनाए हुए हैं। और सदगुरु कह रहे हैं अगर तुम्हें पार होना है संसार से, तो सब नारी है राम की, अविचल पुरुष भतार।
अगर तुम्हें सृष्टि से पार होना है, इस दुख के देश से पार होना है, तो सर्वप्रथम तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। किनसे? जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिस निरंजन से जिस परमात्मा से ये ब्रह्म अलग हुआ है, उस परमात्मा की तुम भक्ति करोगे, तब जाके अमरलोक देश जाके तुम्हारा दुख कटेगा। ऐसे तुम्हारा दुख नहीं कटेगा, क्योंकि इस शरीर संसार में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें दुख ही दुख है। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, और इन तीनों दुखों का जो मूल कारण है वो शरीर है। ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, आप भी शरीर पकड़े, हम भी शरीर पकड़े, सब शरीर पकड़ने की वजह से ही तन और मन का दुख पा रहे हैं, जन्म मरण का दुख पा रहे हैं। और ये दुख तब खत्म होगा जब हम अपने अमरलोक देश जाएंगे, परमात्मा के देश जाएंगे, तब ये दुख हमारा खत्म होगा, नहीं तो ये दुख खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जब निरंजन से हम बने हैं तो हमारे परमात्मा निरंजन हो गए, तो हम निरंजन की भक्ति करेंगे। तो हम तो कहते हैं भाई खूब भक्ति करो निरंजन की। निरंजन की भक्ति करोगे तो निरंजन तो स्वयं शरीर में फंसा है, सृष्टि में फंसा है, जन्म मरण में फंसा है, ब्रह्म जन्म मरण में फंसा है। आप भी उसकी भक्ति करोगे तो उसकी तो ये संसार ही खेती है, उसी में तो जन्म मरण कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है, आप भी जन्म मरण में जाओगे। अगर मुक्त होना है तो परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करोगे तभी पार होगे। अगर निरंजन की भक्ति करोगे तो साहेब कहते हैं, निरंजन नर जपत है तिनकी तो गति नाही, घूघुर गोएगा बापुरा तिनको सूझे नाही। सदगुरु कह रहे हैं, जो नर निरंजन ब्रह्म को जपता है, उसकी भक्ति करता है और अपनी मुक्ति समझता है, तिनकी तो गति नहीं, तब तो उनकी तो मुक्ति होने से रही। जो लोग संसार में ब्रह्म को सब कुछ मानते हैं, निरंजन को सब कुछ मानते हैं और निरंजन से मुक्ति समझते हैं, साहेब कह रहे हैं निरंजन नर जपत है तिनकी तो गति नहीं। निरंजन जो जप रहे हैं, गति मतलब मुक्ति, उनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। जो नर निरंजन को जपते उनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। घूघुर गोएगा बापुरा तिनको सूझे नाई, वो अंधे हो जाएंगे, 84 में जाएंगे, जन्म मरण में जाएंगे, उनको कभी सही रास्ता नहीं मिल सकता, वो कभी परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। इसलिए सज्जनों, सृष्टिकर्ता ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता निरंजन है और निरंजन स्वयं दुख पा रहा है शरीर पकड़ करके। आप भी दुख पा रहे हैं शरीर पकड़ करके। तो इस चीज का निवारण तभी होगा जब आप अपने अमरलोक देश जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम अपने आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, अमरलोक चले जाएंगे तो फिर ब्रह्म सृष्टि बना देगा। सज्जनों, ब्रह्म की पावर खत्म है। ब्रह्म परमात्मा के देश से केवल अकेले आया है, कोई आत्मा लेकर नहीं आया है। उसी से के द्वारा ये सारी आत्माएं बनी है। आत्मा जन्म लेती है, ये चीज आप जान लीजिए, आत्मा जन्मा नहीं। हाँ, आत्मा का विनाश नहीं होता, ये बात सत्य है। आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा मरती नहीं, मगर आत्मा जन्म लेती है। ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुई। इसी को साहिब कह रहे हैं ना, आद्या से और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए। उसी को साहिब कह रहे हैं, एक से अनंत भय अनंत एक से आही, परचे भया जब मूल से अनंत एक ही माही समाही। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि एक से अनंत भय अनंत एक से आही, परिचय भया जब एक से अनंत एक ही माही समाही। जब एक परमात्मा से तुम परिचय कर लोगे तो सब कुछ तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म की भक्ति मत करो। साहेब कह रहे हैं, निरंजन नर जपत है तिनकी तो गति नाही। परमात्मा की भक्ति करो, निरंजन की भक्ति करोगे तो वो तो खुद दुख में फंसा है, आपको कैसे दुख में निकालेगा। और दुख निवारण के ऊपर एक वीडियो हम और अवश्य सत्संग अपलोड करेंगे, आप सभी सुनिएगा। और इस सत्संग को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सृष्टि रचना का भ्रम केवल और केवल कबीर साहब की वाणी से ही जा सकता है। क्योंकि कबीर साहब ही देखे हैं सृष्टि को बनते हुए, कैसे कैसे सृष्टि बन रही है। अन्य कोई जीव नहीं देखा है। जीव की बात आप कभी मत मानिएगा। जीव तो खुद अज्ञान में फंसा है, जन्म मरण में फंसा है, अपनी तो मुक्ति कर ही नहीं पा रहा है। सृष्टि को क्या जानेगा, कैसे बनी है। सृष्टि को जानने के लिए केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी से जाना जा सकता है। बिना परमात्मा के आप कुछ भी नहीं जान सकते। जहां बुद्धि लगाएंगे वहीं काल की फांस, वहीं आप बर्बाद हो जाएंगे, वहीं आप नष्ट हो जाएंगे। अपनी बुद्धि से संसार में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक परमात्मा का विचार नहीं पकड़ेंगे, परमात्मा का ज्ञान नहीं पकड़ेंगे।
सज्जनों, ये मूल सृष्टि रचना है। इस मूल सृष्टि रचना को आप सभी दिमाग में बैठा लीजिए कि ब्रह्म से हमारी मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारी मुक्ति नहीं होगी, आद्य अष्टांगिनी से मुक्ति नहीं होगी, जितने संसार में शरीरधारी किसी से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी तो मात्र परमात्मा के अमर लोक देश जाने से। ये समाज में पहली बार हम खोल करके भेद दे रहे हैं। इस भेद को समझ लेना, इस रहस्य को समझ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, भक्ति करने में ताकत आएगी और अमर लोक देश पहुंच जाओगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें कि मैं जो सत्संग डालूं वो आपके पास जल्दी से आ जाए और आप उसे सुन सकें और अपने जीवन को कल्याण कर सके, धूर्तों से, अज्ञानियों से, काल के दूतों से बच सके आप मेरे सत्संग के द्वारा। क्योंकि मेरा सत्संग मेरा नहीं है, मेरा सत्संग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का पेवर ज्ञान है। मैं कबीर साहब के पेवर ज्ञान को लेकर धरती पर आया हूं आपको सुनाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को चारों दिशाओं में फैला दो, पुण्य के भागीदारी बन जाओ। ये परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा की सेवा है। परमात्मा के मूल ज्ञान को धरती के कोने कोने में आपको प्रचार करना है, आपको इसमें सहयोग करना है, कोने कोने में प्रचार करने में, मूल ज्ञान का प्रचार करना है सज्जनों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप सभी को मेरी बातों से कोई कष्ट लगा हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। ब्रह्म के मानने वाले अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। मैं आपको इसलिए सत्संग सुनाया हूं ताकि आप ऊपर उठ सकें, परमात्मा के अमर लोक देश को जान सकें, सही बात जानकर भक्ति कर सके ताकि आपका कल्याण हो जाए। इसके पश्चात भी अगर आपको दुख लगा हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।